सकते हो? सेठ जी से नहीं। किसी से? क्योंकि हमारी अर्धांगिनी जो है, हमारी पत्नी कुल्हारे में गहनी को फटक रही तुम्हारे है। साथ में? जी, मैं उससे जाऊंगा, दो बात करके मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जाओ, फौरन चले जाओ और अभी वापस लौट करके आ जाना। महारानी ठहर जाओ। महाराज, हाँ सेठ आप जी, इतना परेशान क्यों? सेठ जी मुझे कहाँ के लिए लिबा के ले गई? कहाँ के लिए? राजा बुद्ध के दरबार में। और राजा बुद्ध के दरबार में वो सार पासे खेलते हैं हमेशा, लेकिन इस बार में महाराज ने मेरे से पासे खेलने के लिए कहा। मैंने कहा मेरे पास में क्या रखा है कि मैं पासे खेलूं आपके साथ में? राजा बुद्ध सार पासे खेल रहे थे जी। और कौन खेला साथ में? सेठ जी अपने। सेठ जी खेले तो क्या मतलब? आपने कहा था कि खेलो जाके? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन सेठ जी मुझे वहां लेकर गए। फिर सेठ जी का क्या हाल हुआ? सेठ जी पहले तो सारी व्यवस्था अपनी जो भी था कोलू, सारी राजधानी हार गए थे। वो हार गए थे। जिसके बाद में हमारे पास में आप मुझे नौकरी से निकालने लगे, तो मैंने कह दिया जाओ सार पासे खेलो जाकर, लेकिन मेरा नाम ले लेना तो पासे आप जीत जाओगे। पासे खेलते समय उसने जोश से नाम ले लिया, तो राजा बुद्ध ने मुझे बुला लिया दरबार में। कहने लगा नौकर मैं तेरे साथ में पासे खेलूंगा। इसके मतलब तुम्हारा नाम लेते हुए उनकी जीत हो गई। जीत हो गई सेठ जी की? हाँ, सब वापस हो गया, सारा कुछ वापस हो गया। अब तुम्हारे ऊपर वचन आ गया। हाँ, महाराज ने कहा है मैं नौकर के साथ में पासे खेलूंगा तुम्हारे महाराज साथ। जी, घर के लोग इस गरीबी की हालत में नहीं तो कुछ है, किस हालत में तुम क्या करोगे? कैसे सार पैसे खेलोगे? धन दौलत के कोई पासे नहीं है, उन्होंने गर्भ के पासे लगे हैं। मैं इसीलिए आपके पास में आया हूँ। मेरा दिमाग संकट में पड़ गया है प्यारी, बताओ मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर अपने घर के में पुत्र हुआ, अगर महाराज के दरबार में कन्या हुई तो शादी हो जाएगी। अगर घर के यहाँ कन्या हुई, महाराज के दरबार में पुत्र हुआ तो शादी करनी होगी। चुपके से बैठ जाओ कोल्हू आके, वो इतना ऊंचा राजा है और घर के लोग गरीबी की हालत में इस वक्त है। टाइम का है महाराज। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उनसे कह के आया हूं, मैं वापस अभी आ रहा हूं। आप कह के आए? जी, आप बताइए। हिम्मत बलम मेरे तुम ना हरियाऊ, चिंता करियो कोई बात की नहीं, पासे खेलऊ जाई तुम पिंगल मई, तन धजी मेरो धजिया उड़ जाई। शौक से जाओ तुम सार पासे खेलो जाकर, शौक से जाकर सार पासे खेलो जाकर, चिंता मत करना। ठीक बात है, मैं जाता अगर हूँ। उनके लड़की हुई, हाँ, मेरा बेटा हुआ, हाँ, तो शादी करनी होगी। तो शादी करनी होगी। तिरबाचा कौल करार करा लेना, मैं तिरवाचा करके आऊंगा। उसके बाद में सार पासे खेलना जाके। ठीक बात है, मैं तो आप जाऊं? जाओ, मैं जाऊं? मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ठीक बात है, मैं जा रहा हूँ। महाराज को भेज दिया कि जाओ तुम सार पासे। अगर राजा बुद्ध ने बहस की तो जाओ तुम शौक से सार पासे खेलो जाकर। इधर में रानी दमंतिल एक पैर से खड़ी भैया हुई गई, गंगा माई की लगाई आस, लाज बचैया मेरी गंगा मैया, बचा लिया हम दुखिया की मर जात। महाराज से कहा कि जाओ महाराज तुम सार पासे खेलो जाकर, आप चिंता मत करो। रानी दमंती ने एक बार से तपस्या कर रही, उधर में महाराज कहाँ जा रहे हैं? सार पासे खेलने के लिए। करो न तेरी बलमा होती अबेरी, हमारे दिल में बंधी रही अरे सबूरी नाई,
तपस्या की, गंगा माँ की आस लगा दी, अगर बेटा होगा तो मैं मुंडन कराऊंगी गंगा घाट पे। महाराज मैंने कही ये गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय गोपाल की। बच्चे मैं आ जब गया तक गंगा यमुना में जल ले तब तक तुम्हारा परिवार आ जाए और अमर हो जाए। मैं इसीलिए आया हूँ आपके दरबार में और सारी हकीकत पूछ के आया हूँ। महाराज बताओ। तुम अपनी रानी से सलाह लेकर के आ गए हो? हाँ, मैं राय मशविरा मिला के आया हूँ। क्या बताया है? खैर कोई बात नहीं है, अगर आपकी जिद है, आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मंत्री जी इधर आ, सर फांसे लाओ, लीजिए। आप कितने दांव रखोगे? दांव रखेंगे लेकिन 3 बार तिरवाचा कीजिए, क्योंकि जो अपने संकल्प उठाया है आने वाले समय में आप उसका साथ निभाओगे, अन्यथा वचन निभाओगे। निभाएंगे, निभाएंगे, निभाएंगे और निभाएंगे। ठीक बात है। कैसे इसमें दांव बांटते हो? कितने तुम्हारे रहेंगे? हमारी 9 गिनती रहेगी। मेरे साथ तुम फैसला करने वाले बीच में रहोगे, ठीक है? लीजिए, आप फेंको। मैं अपने हाथ से फेंकूं? बिल्कुल। कि आप फेंकोगे? आप फेंको। लाओ। अरे एक और बैठे भाई नरबरी, दूज बैठे पिंगल के सर तारा है, दूज बैठे पिंगल के सर। भैया गढ़ा पिंगल के दर। ये आगे भैया श्याम सिंह, ये श्याम सिंह के भगवतीपुर से रहने वाले 50 रुपया बिहार दे दे। धन्यवाद। कर दो। ए मंत्री जी देखो, देखिए, ए जोर से कहो। राजा हार गए। कैसे सारे बोलते हो? हार गए, हार गए, आप हार गए। नौकर जीत गया है। 9 कितनी भाई? 9 नौकर जीत गया। इसमें पहले ही गिनती है महाराज, गिनती हमारी पूरी हुई है, 9 अंक आए हुए हैं। चलो सही है, कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया सो हो गया। तो ठीक बात है, इस बात की आप भी प्रतीक्षा करोगे और मैं भी इस बात की प्रतीक्षा देखिए मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। सुनाओ। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे मेरे हो, चाहे तुम्हारे वंश में हो, लेकिन जब तक इसकी खबर नहीं मिलेगी तब तक तुम देश पिंगल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते हो। महाराज, मैं यहाँ सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, कहाँ के लिए जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस कस्बा पिंगलदा में ही रहूंगा। उबे मंत्री, उबे साले बहुत टहल ना जानते, इधर आओ। ड्यूटी छोड़ देते हो? तुम भी समझ ले यहाँ, क्या मैंने कहा है? कुछ तुमने जान पाया है? क्या जाना? आपके बेटी होगी, इनके लड़का होगा, शादी साथ में होगी, इनके लड़की होगी, तुम्हारा बेटा होगा, तले कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं मंत्री जी, तुम्हारे लिए क्षमा है। और तुम भी समझ लेना, देश पिंगल के अंदर ये जो तुम्हारा नौकर है और आप भी मुलाजिम राज सेठ जी के हो, लेकिन कोई यहाँ से जा नहीं सकता देश पिंगल के अंदर से। तुम्हारी ड्यूटी इस बात की, अगर कोई चला गया ये बच्चा तो समझ लेना तुम। ठीक बात, आप दरबार में बैठिए और मैं भी अपने कुल्हारे के लिए जा रहा हूँ। बात कहाँ चले जा? बताओ। यही ड्यूटी तुम लगाना। हाँ, यहाँ ड्यूटी लगाएंगे।
मैं अभी लौट करके आऊंगा, आपको मिले नहीं तुम समझ लेना। अभी ठीक, जाओ लगाओ ड्यूटी। लगा रहे ड्यूटी। या बयासा लगाई दई नलने बंगला सई। पहुंचत कोल्हुआ नमस्कार है, नमस्कार है। सर पास से खेल कर आ गए। चार पास से खेल के आ गया हूँ। आखिर में जीत किसकी हुई? जीत घर की हुई है। घर की हुई? घर की जीत हुई है, घर की गिनती आई हुई है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस बात के लिए समय देखो कौन सा समय आता है। जो औरत है हाँ हाँ, अगर किसी संग्राम में अगर लाठी उठा के दे दे तो विजय प्राप्त होगी। ये तो बात सही है। लेकिन उस समय बुद्धि नहीं काम आती है, सबके समझ में नहीं आ रही। महाराज हाँ, जीत हुई? जीत हो गई है अपनी। चिंता न करियो बलमा कोई बात न की, बलम हाय दिलमय सबूरी नाई। अब तो शाम हो गई, शाम हो गई है। सेठ जी भी कुछ नहीं कह सकते। अब क्या कहेंगे, अपना टाइम हो गया है। ओवर टाइम हो चुका महाराज। हाँ, अब थोड़ी सी आराम कर लो। बड़ी अच्छी बात है, आराम कर लीजिए। मैं भी थक गया हूँ, कहाँ कोली चलाया तो इसके बाद में दरबार के लिए गया, वापस आया। प्यारी आराम कर लीजिए, सुबह देखा जाएगा। बौढ़ा बैठी को बलमा टाए मुहई, और लटूरी भैया दिलमई करारी ना। और लइके दुसाला बहगोरिया ने, सत बरता सोई है कोलुआरे के। सोई जाओ बलमा नर बरबाले, हमारे दिल में बंधी रही है बकरारी। और रोगिनी सो भाई भैया साझा सकारे, भोगिनी सो भैया भर हरी रात। जाकल हाय तले नींद नहीं आवे, चले नहीं मिलाई मेरे पिया भर थार। आधी रात भाई अमल की बेरा, सुख भरी सोई गई सुहागिल नार। अरे के कई पहरा पर दशरथ सोई गए, ढोलकिया सोई गए पंडव के बैराठ, याल्हा उदली के बई पहरा पई। तो सुख भरी सोई गए बोई रजा परिवार। हर आ जाए नल छत्री के पहरा पई, तो सुख भरी सोई गई दो मंत्री नारी।
हुई गो भोर तले बोल गो मुर्गा आज वाले जब पर्ची हुआ ठिया पल्लो पहुंची में तुम्हारे ना मानो मिल में पर्ची नहीं पहुंच पाए तुम पहले तुम्हारी डांटते अब हुई गो भोर तले बोल गो मुर्गा अब मुर्गा ने लगाई दई बांग जगऊ बलम मेरे प्राण न प्यारे कोलुआ हाँ कहू कोलुआ रे कभी महाराज बोलिए। सुबह हो चुका खैर कोई बात नहीं, मैं कोल्हारे में जाकर कोलू को हाँकता हूँ। आज मैं भी बहुत नींद में सो गई थी महाराज। हाँ कोई कोई दिन हो ही जाते हैं सो। अब नींद बताइए जाते। हाँ आप चलो ड्यूटी पे कायम हो जाओ, नहीं तो सेठ जी का नौकर आएगा। अच्छा ठीक बात है, मैं जाता हूँ कोल्हारे में। नौकर आएगा लेकिन उसे नौकर को अकल तो है नहीं। खैर कोई बात नहीं, अकल नहीं है तो क्या हो, देखता भारता तो है, अपना काम देखता है और क्या हमें चाहिए। सेठ जी का हम हेड जी का एक चबुकी खरीदेगा तुम्हारे पर यहाँ। हेलो अब दोस्तों इधर में सेठ जी ने आटा लगवा दिया, कहा महाराज कोलू हाँकने लगे, इधर रानी दमन खाने भटकने लगे। अब यहीं पर से कहानी देखिए क्या हो रही क्या नहीं। बाजा मास्टर एक दिन बीतो मास्टर दुई दिन बीते, एक दिन बीता, दो दिन बीत गए, महीना बीत अरे गए दुई एक, तीसरो महीना जब लगो रानी के, तीसरो महीना जब लगो ब्याही के, दबंतनी जानी भैया गई बिजनारी, दो दिन बीत गए, धीरे धीरे महीना बीत गया, दूसरा महीना बीत गया, तीसरा महीना लगा तो रानी दमन जान गई मैं गर्भ से हो गई। अरे किस्मत तेरी है बलिहारी, अब सुन ली मेरे मुरलिया बालन ने, हम दुखिया की मर जात, रानी दमन ही जान रही कि मैं गर्भ से हो गई, बाकी अभी किसी ने जाना नहीं, क्योंकि तीसरा महीना लगा है। धीरे धीरे भैया टाइम बीता, कैसे कोल्हारे के दरमियान तीसरा महीना लग गया तो दमन जान गई, चौथा लगा, धीरे धीरे चौथे समय करी करी याद भाई प्रेमी नर बर के, धीरे धीरे महीना बीतते जा रहे, चौथा लगा, पांचवा बीतने लगा, बचे महीना जब लगो रानी के, रानी तड़प तड़प रह जाए, भैया कोल्हारे में
सतवो महीना तले रहो नियराई तड़प तड़प राई कोलुआरे मही कर वाले रानी रही बतलाई जब लगो रानी के मेली मेली फिर कोलुआरे मई गरीबी में कोई स्नेही नहीं आज कहोती जो नरबर में बीसन बांध मेरी खिदमत करती बीसन पंखा देती डोलाई करम चंद पीछो नहीं छोड़ई भैया कोट न करई उपाय अब नमो महीना जब लगो रानी आई भैया नमो महीना जब लगो रानी के महाराज हाय बलम कुछ मुख से कह दे अब हम पर घान जा फटक न जाए मेली मेली फिर कोलुआर माइक निकाल ले हुआ बलम हाय दिल में सबूरी नाय हेलो